नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2018 और 19 में जो लोको पायलट में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे एज बेस्ड चैप्टर। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजिली समझ में आएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। आज से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो वर्तमान में सतीश की आयु कितने वर्ष है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एलएपी में 10/8/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। यानी कि वर्तमान में क्या दिया गया, वर्तमान में साई और सतीश इनकी जो आयु का रेशियो कितना दिया गया आपका 5:4 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, आज से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। आज से 3 साल बाद, तो वर्तमान से नीचे हमेशा बाद होगा। आज से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो कितना हो जाएगा 11:9 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वर्तमान में सतीश की आयु कितने वर्ष है, क्वेश्चन में दिया गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो जाएगा तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। 4 और 9 के बीच कितना गैप हो रहा, 4 और 9 के बीच यहाँ पर 5 का गैप हो रहा है। और 5 और 11 के बीच कितना गैप हो रहा, यहाँ पर 6 का गैप हो रहा है। तो गैप तो अलग अलग हो रहा है। तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। 11 और 9 के बीच कितना गैप हो रहा आपका, 2 का गैप हो रहा। और 5 और 4 के बीच कितना गैप हो रहा, 1 का। इस 2 को ऊपर डाटा के साथ गुना करेंगे और ये जो 1 को नीचे वाला डाटा के साथ गुना करेंगे। अब जो भी नया डाटा आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। इस 2 को ऊपर डाटा के साथ गुना करेंगे, इस 1 को नीचे वाला डाटा के साथ गुना करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 11 का 11 हो जाएगा। और ये 9 का 9 हो जाएगा। अब इनको मिटा देंगे। जो भी नया डाटा आया है इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। आप देख सकते हैं 8 और 9 के बीच कितना गैप हो रहा है, 1 का हो रहा है। और 10 और 11 के बीच कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा है। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहे हैं। ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो साई और सतीश को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 3 साल का समय लगा है। ये जो डाटा है एक्चुअल डाटा है। इस 1 से ये 3 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 3 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, वर्तमान में सतीश की आयु कितने वर्ष है, क्वेश्चन में दिया गया। तो वर्तमान के सामने वर्तमान का डाटा है और बाद के सामने बाद का डाटा है। क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान में सतीश की आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। तो इसी 3 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे। 8 ना होकर अपने आप से 3 गुना ज़्यादा, 8 या 24। तो आपका क्वेश्चन ने क्या पूछा, सतीश की वर्तमान आयु हो जाएगा 24 साल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र से दोगुनी थी। वर्तमान से 3 वर्ष के बाद शनि की उम्र राम की उम्र के 3/5 होगी। तो राम की वर्तमान उम्र क्या हुई, क्वेश्चन पूछ रहा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एलएपी में 13/8/2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, पूर्व का डाटा दिया गया है और बाद का दिया गया और वर्तमान का नहीं दिया गया। तो जब भी पूर्व का डाटा दिया हो और बाद का दिया हो और वर्तमान का नहीं दिया हो तो सबसे पहले हमेशा वर्तमान से ही कंपेयर करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। तो वर्तमान में किसका किसका बात हुआ आपका, राम और शनि का बात हुआ। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दोगुनी थी। आज से 13 वर्ष पहले राम की आयु शनि की आयु से दोगुनी थी। यानी कि शनि अगर 1 होगा तो राम जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, वर्तमान से 3 वर्ष के बाद शनि की उम्र राम की उम्र के 3/5 हुई, क्वेश्चन में दिया गया। तो आज से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो कितना दिया गया आपका 5:3 दिया गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल है तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। 1 और 3 के बीच कितना गैप हो रहा, यहाँ पर 2 का गैप हो रहा। और 2 और 5 के बीच कितना गैप हो रहा, यहाँ पर 3 का गैप हो रहा।
तो गैप तो अलग अलग हो रहा है, तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। 5 और 3 के बीच कितना का अंतर हो रहा है आपका, 2 का, और 2 और 1 के बीच कितना का अंतर हो रहा है, 1 का। इस 2 को ऊपर डाटा के साथ गुना करेंगे, इस 1 को नीचे वाले डाटा के साथ गुना करेंगे, और जो भी नया डाटा आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 एका 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 एका 5, और 3 एका 3। अब इनको मिटा देंगे। अब जो भी नया डाटा आया है इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। दो और 3 के बीच कितना गैप हो रहा, 1 का गैप हो रहा, और 4 और 5 के बीच आप देख सकते हैं यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहे हैं। ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो राम और शनि को यहाँ से यहाँ 13 और यहाँ से यहाँ 3, तो कहीं ना कहीं एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 16 साल का समय लगा है। इस 1 से ये 16 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 16 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, राम की वर्तमान उम्र क्या हुई, क्वेश्चन पूछ रहा, यानी कि राम की वर्तमान आयु पूछ रहा। अगर यहाँ पर रेशो में अगर डाटा रहता तो इस 16 के साथ डायरेक्ट गुना करते तो राम की वर्तमान का डाटा निकल के आता, बट यहाँ पर रेशो में भी आयु नहीं है, तो सबसे पहले राम की 13 साल पहले का डाटा निकालना पड़ेगा। तो इसे 16 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, 16 चौके कितना हो जाएगा, 64। तो ये कितना निकल के आ रहा, राम की आयु 13 साल पहले 64 साल निकल के आ रहा है। और क्वेश्चन पूछ रहा राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो कोई व्यक्ति 13 साल पहले 64 वर्ष का रहा होगा, तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से वर्तमान के दौरान से डाटा जुड़ता है। जैसे ही 64 में अगर 13 जोड़ देंगे तो 77 ईयर्स हो जाएगा। तो राम की आयु निकल के आ रहा 77 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, राम के पिता की उम्र राम की उम्र की दोगुनी है। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2.5 गुना थी, तो राम की वर्तमान उम्र क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एलएपी में 14/8/2018 को पूछा गया। अब जैसे से क्वेश्चन में कह रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यहाँ पर लिख के नहीं दिया, मतलब आपको समझना है कि डाटा वर्तमान का दिया गया। तो वर्तमान में किसका किसका बात हुआ आपका, राम के पिता की उम्र राम के, यानी कि पिता और राम का बात हुआ। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राम के पिता की उम्र राम की उम्र की दोगुनी है, क्वेश्चन में दिया गया वर्तमान में। अगर राम अगर 1 होगा तो पिता जो हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2.5 गुना थी, यानी कि आज से 8 वर्ष पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, राम की उम्र की 2.5 गुना थी, यानी कि अगर राम 1 होगा तो पिता जो हो जाएगा 2.5 गुना। यही क्वेश्चन में दिया गया। सबसे पहले इसको इजी में सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 प्लस 1, इसको मैं 5/2 भी लिख सकता हूँ। और रेशियो केस में ये होता है कि ये जो 2 है इधर जाके गुना में हो जाता है। अगर 2 उठ के इधर जाके गुना में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 एका 2 हो जाएगा, और ये 5। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन में आएगा तो सबसे पहले देखें कि ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा है तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। 2 और 1 के बीच कितना गैप हो रहा, 1 का गैप हो रहा, और 5 और 2 के बीच कितना गैप हो रहा, यहाँ पर 3 का गैप हो रहा। तो गैप तो अलग अलग हो रहा है, तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। 2 और 1 के बीच कितना गैप हो रहा है आपका, यहाँ पर 1 का हो रहा और यहाँ पर 3 का हो रहा। इस 1 को ऊपर डाटा के साथ गुना करेंगे, इस 3 को नीचे वाला डाटा के साथ गुना करेंगे। ये कितना हो जा रहा, 5 एका 5, 2 एका 2, और 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 3 एका 3। अब इनको मिटा देंगे। अब जो भी नया डाटा आया है इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। दो और 3 के बीच कितना का अंतर हो रहा, 1 का, और 5 और 6 के बीच कितना गैप हो रहा, 1 का। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहे हैं। ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो पिता और राम को यहाँ से यहाँ तक आने में 8 साल का समय लगा है। इस 1 से 8 कितना होना ज़्यादा है, ये अपने आप से 8 होना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, राम की वर्तमान उम्र क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा। तो ये वर्तमान के सामने वर्तमान डाटा है और पूर्व के सामने पूर्व का डाटा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो राम की वर्तमान आयु 3 ना होकर अपने आप से इसी 8 के साथ गुना करेंगे, 8 या 24। तो कहीं ना कहीं राम की वर्तमान उम्र निकल के आ रहा 24 साल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका,
एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एलएपी में 20/8/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो वर्तमान में किसका किसका बात हुआ आपका, वर्तमान में पिता प्लस पुत्र, इनकी जो आयु का टोटल कितना दिया गया आपका 60 वर्ष दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, आज से 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। अगर पुत्र अगर 1 हो जाएगा तो पिता जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही क्वेश्चन में दिया गया। वर्तमान में पिता प्लस पुत्र, इनकी जो एक्चुअल आयु का टोटल 60 वर्ष निकल के आ रहा, और आज से 6 साल पहले पिता और पुत्र इनकी जो आयु का रेशियो 5:1 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो रेशियो जहाँ वही रहेगा, बस ये जो डाटा है यहाँ पर चल जाएगा। तो पिता प्लस पुत्र, इनकी जो एक्चुअल आयु का टोटल 60 वर्ष है, तो आज से 6 साल पहले पिता और पुत्र की एक्चुअल आयु का टोटल यहाँ पर कितना रहा होगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो वर्तमान से पूर्व की ओर जाने से डाटा घटता है, तो पिता की आयु से 6 साल घट जाएगा और पुत्र की आयु से 6 साल घट जाएगा। यानी कि 60 में अगर 12 माइनस करेंगे तो कितना साल निकल के आएगा आपका, 48 ईयर्स निकल के आ रहा। तो पिता और पुत्र की 6 साल पहले एक्चुअल टोटल निकल के आ रहा, 48 साल निकल के आ रहा। अगर रेशियो में अगर देखा जाए तो कितना वर्ष निकल के आ रहा, 6 साल निकल के आ रहा, बट 6 नहीं, एक्चुअल में तो 48 है। ये कितना गुना ज़्यादा है, 6 8 48, ये 8 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो, क्वेश्चन पूछ रहा। सबसे पहले तो पिता और पुत्र की 6 साल पहले का डाटा निकालना पड़ेगा, फिर वर्तमान का निकालना पड़ेगा, फिर 6 साल बाद का निकालना पड़ेगा। तो इसी 8 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 40 हो जाएगा ये, और 8 × 8। तो ये डाटा कितना निकल के आ रहा, पिता की आयु 6 साल पहले 40 वर्ष निकल के आ रहा, और पुत्र की आयु 6 साल पहले 8 वर्ष निकल के आ रहा। तो कोई व्यक्ति 6 साल पहले 40 वर्ष का था तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से वर्तमान की ओर आने से ये डाटा जुड़ता है। तो 40 में जैसे ही 6 जोड़ेंगे तो 46 साल हो जाएगा। और पुत्र की आयु 6 साल पहले 8 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु 46 साल निकल के आ रहा है और पुत्र की आयु 14 साल निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हुई, क्वेश्चन पूछ रहा। तो कोई व्यक्ति वर्तमान में 14 साल का है, ये व्यक्ति 6 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। तो पुत्र की जो आयु हो जाएगा 20 साल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 56 वर्ष था, उनकी वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एलएपी में 20/8/2018 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो वर्तमान में किसका किसका बात हुआ आपका, वर्तमान में कविता और रजिता और हरिता, इनकी जो आयु का रेशियो कितना दिया गया वर्तमान में, 4:7:9 है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 56 वर्ष था, आज से 8 साल पहले इनकी आयु का योग कविता और रजिता और हरिता, इनकी आयु का टोटल कितना वर्ष दिया गया आपका, 56 वर्ष दिया गया। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, वर्तमान में आपका दिया गया कविता, रजिता और हरिता, इनकी आयु का रेशियो 4:7:9 दिया गया है, और आज से 8 साल पहले कविता, रजिता और हरिता, इनकी एक्चुअल आयु का टोटल 56 वर्ष निकल के आ रहा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है कि रेशियो जहाँ वहीं रहेगा, बस ये जो डाटा है यहाँ पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 8 साल पहले कविता, रजिता और हरिता, इनकी एक्चुअल आयु का टोटल 56 वर्ष निकल के आ रहा। तो वर्तमान में कविता, रजिता और हरिता, इनकी एक्चुअल आयु का टोटल यहाँ पर कितना रहा होगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो पूर्व से वर्तमान के ओर आने से डाटा जुड़ता है। तो कविता की आयु से 8 साल जुड़ जाएगा, रजिता की आयु से 8 साल जुड़ जाएगा, और हरिता की आयु से 8 साल जुड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 56 में आपका 24 साल जुड़ जाएगा। तो कितना साल निकल के आ रहा, 80 साल निकल के आ रहा। तो कविता, रजिता और हरिता, इनकी एक्चुअल आयु का टोटल कितना वर्ष निकल के आ रहा, 80 साल निकल के आ रहा वर्तमान में। अगर रेशियो में अगर जोड़ा जाए तो रेशियो में कितना वर्ष निकल के आ रहा आपका, 20 साल, बट 20 नहीं है, एक्चुअल में तो 80 है। इस 20 से ही 80 कितना होना ज़्यादा है, 20 चौके 80, ये अपने आप से 4 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, उनकी वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा। तो कविता की आयु 4 ना होकर अपने आप से इसी 4 के साथ गुना करेंगे, 16 वर्ष हो जाएगा। रजिता की आयु 7 ना होकर इसी 4 के साथ गुना करेंगे, 28 साल हो जाएगा।
और आपका हरिता की आयु 9 ना होकर इसी 4 के साथ गुना करेंगे 36 साल हो जाएगा। तो आपका कितना साल निकल के आ रहा है 16, 28 और 36। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 16, 28 और 36 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2018 और 19 में जो लोको पायलट में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।